बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी हस्बैंड चले गए थे जी नाश्ता करने के बाद। नाश्ता मैंने भी कर लिया था, हस्बैंड ने भी। और जी हाँ, यहाँ मैं करने लगी थी सफाई शफाई। तो सफाई शफाई तो रेगुलर होती है, लेकिन जो दिल से रंगाई मंजाई और धुलाई होती है ना, वो जो हो रही है ना, वो आज हो रही है। क्योंकि जब ये एयर कूलर लाए थे ना, आपको पता ही, कोई इतना न्यू तो था नहीं, सेकंड हैंड लेकर आए थे, जो कि मैंने उसी दिन साफ़ किया था। उसके बाद बच्चे चले गए थे और बच्चों के लिए ही लेकर आए थे ये। और यहाँ जी मेरी बेटी आई थी नवासा नवासी, क्योंकि उनके घर तो एसी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बच्चों के लिए एयर कूलर तो मैं अफोर्ड कर सकती थी, मैंने पहले से ही मंगवा के बच्चों के लिए रख लिया था। तो माशाल्लाह ये कि बच्चे रह गए थे, इतनी गर्मी थी तब भी। लेकिन आजकल मौसम बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। अच्छा, इसकी डिवाइस भी है और ये इसको हमने 12 वोल्ट पे भी किया हुआ है, ये चेक कर सकते हैं आप। क्योंकि लाइट जाने के बाद आपको पता है फिर आने का यहाँ नाम ही नहीं लेती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अपने घर आराम से खुशी सुकून से रहकर गए, इस बात की मुझे बड़ी खुशी थी। बस यहाँ जी फ्रिज भी मैं आज कुछ है ना दिल से साफ़ कर रही थी। वैसे तो डस्टिंग रेगुलर होती है, लेकिन आज कुछ दिल से ज़्यादा ही हो रही है। क्यों कि बहुत दिन से मैं ये सोच रही थी, क्योंकि तबीयत है ना अजीब है मेरी आजकल। शुगर की वजह से थोड़ी सी मुझे वीकनेस महसूस होती है। और जी आजकल अभी जो मेरा टेस्ट रह गया था ना, ब्लड टेस्ट, तो वो अभी तक नहीं हुआ। तो वो रेगुलर यही हो रहा है कि वो जी निहार मुँह कराना होता है, तो इंशाल्लाह कराएंगे। बहरहाल यही थी जी मेरी फ़ातिमा की चूड़ियाँ, जो कि मैं अभी सफाई कर रही थी ना, तो मैं आपको दिखाऊँ। फ़ातिमा को मैं पहना रही थी, फ़ातिमा के आई नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा नाप ले आई थी। बहरहाल इतनी छोटी तो अब हमारे कोई बच्ची नहीं है। तो यहाँ जी सफाई करने के दौरान या डस्टिंग के दौरान ही मुझे ये चूड़ियाँ नज़र आईं। तो मैं सोच रही थी दिमाग में कि कोई छोटी बच्ची है ही नहीं यहाँ पर। मेरी भांजी की, वो तो रहती है मीरपुर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेकिन उसके भी नहीं आएंगी। बहरहाल यहाँ आ गई थी मैं किचन में। आज बनाऊँगी जी मैं दाल, और दाल के साथ थोड़े से चावल भी बनाऊँगी। नहीं, आज आपको नहीं दिखाऊँगी, आप कहेंगे रोज़ वही दाल चावल, वही लौकी टिंडे भिंडी ये वो। नहीं, आप परेशान नहीं हो, आपको कुछ नहीं दिखाएंगे हम आज जी। मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं आजकल इसी तरह की चीज़ें बना रही हूँ ना, तो आप बेजार हो जाएंगे, बोरियत हो जाएगी। तो लेकिन मेरी रूटीन में जो भी शामिल होता है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो का जी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अच्छा जी, ये मंडे की रूटीन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ जी दाल तो हमने रख दी है स्लो फ्लेम पे, ये होती रहेगी। हम बाहर के काम संभालते हैं। अब देखते हैं बाहर की क्या काम है हमारे, तो इंशाल्लाह बाहर जो होगा हम आपको दिखाते हैं। जी हमारा बाहर का जो काम था ना, वो ये कि मैंने पानी का कूलर है ना, शाम में ये टाइम होता है कि मैं सफाई शफाई करके ना बना देती हूँ। ज़्यादा तो सारे बच्चे मेरे ही कूलर से पानी पीते हैं शाम में, जितने भी देवर बच्चे सारे ऊपर आते हैं सब। तो क्योंकि मेरा कूलर थोड़ा बड़ा है। अच्छा जी, यहाँ चेक कीजिए, दाल को जी घोटने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बिना घोटे ही इतनी प्यारी सी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं, देखिए जी, बस इसका गाढ़ा करने का इंतज़ार कर रही हूँ। और जी फिर उसके बाद अम्मा अब्बा को खाने की पूछने जाऊंगी जल्दी से भगाड़ लगा के। दाल मैं स्लो फ्लेम पे इसलिए रखती हूँ कि जब अम्मा अब्बा खाना खाए ना, बस तभी गर्मा गर्म भगाड़ लगाऊँ उसमें, ये कि ज़्यादा मज़ेदार रोटी लगती है। और अब्बा भी आजकल ऐसा होता है कि दाल बड़े शौक़ से खा रहे हैं जी, बहुत ही ज़्यादा शौक़ से। बहरहाल यहाँ हम तड़का तैयार कर रहे हैं। और अच्छा जी, यहाँ तड़का लगाते हुए मुझे एक बात याद आई है। अमूमन मैंने देखा है काफ़ी लोग ना मूँग मसूर की दाल में ना प्याज का तड़का लगाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। अच्छा, प्याज का तड़का ना जी चने की दाल हम बनाते हैं ना, तो उसमें बेहतर लगता है। और जी खड़े मसूर की दाल में भी मुझे तो लहसुन का बघार बड़ा मज़ेदार लगता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी, आप मूँग मसूर की दाल में यही वाला तड़का लगाते हैं या प्याज का? प्याज का कभी भी अच्छा नहीं लगता। मेरी दो नानी लगाती थी प्याज का, मैंने उनको यही कहा कि नहीं, आपकी दाल में टेस्ट नहीं आएगा जब तक आप ये वाला तड़का नहीं लगाओगी। तो यहाँ जी अगर आप चने की दाल अगर पतली आप बना रहे हो ना, तो उसमें आप प्याज का लगा सकते हो, यानी दाल गोश्त में प्याज का लग सकता है, चने की दाल में लग सकता है। अच्छा, बाज़ लोग खड़े मसूर की दाल में भी लगाते थे, चल जाता है, लेकिन मूंग मसूर की दाल में कभी भी प्याज का तड़का मज़ेदार नहीं लगता। बहरहाल दाल बनाते वक्त थोड़ी सी हमारी बातें थी ऐसी जो कि आपके काम आ सकती हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के ब्लॉग से ही कुछ सीखते हैं। तो ये थी कुछ दाल बनाने के मुतालिक मज़ेदार सी चटपटी सी बातें कि तड़का कौन सी दाल में किसका लगता है और मज़ेदार लगता है। जी हाँ, आप मेरी इन बातों को गौर कीजिएगा और जी ये इसको आप करके भी देखिएगा। आप कभी भी प्याज का तड़का नहीं लगाइएगा, मूंग मसूर की दाल में यही वाला लगाया करें, ठीक है ना। तो यहाँ जी बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और इस वक्त मुझे लग रही है भूख, और मैं थोड़े से चावल भी भगारूँगी अभी इसके साथ। अच्छा जी, यहाँ मैं आ गई थी बाहर, तड़का हमारा हो रहा है। मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर का आपको लुक दिखाते हैं। शाम में हमारा सहन देखिए कितना प्यारा लगता है ना, और बड़ा प्यारा लगता है। यहाँ पंखे शंखे लग जाते हैं, आजकल बारिश आ रही है तो पंखा भी नहीं लगाते हैं जी। यहाँ जी तड़का बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हो रहा था,
तो मैं इसलिए आपको बाहर ले गई थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी किचन में। यहाँ जी तड़का भी शामिल कर दिया हमने, ठीक है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और मुझे लग रही है भूख, और इतनी तेज़ भूख लग रही है। अच्छा, मैं गर्मा गर्म दाल जब बनी है ना, बस अम्मा को खाने का पूछूंगी, और अम्मा अब्बा को, दोनों को, अम्मा अब्बा को है ना बहुत मज़े की लगती है दाल भी, और हरी मिर्च वाली लौकी भी बहुत पसंद है, बहुत। अम्मा अब्बा को अमूमन है ना, मैंने देखा ये बहुत अच्छी रोटी खाते हैं इसके साथ, दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही, यानी दाल के साथ भी और लौकी के साथ भी। तो इस बात का ही मुझे पता है कि अम्मा अब्बा क्या शौक़ से खाते हैं। बहरहाल मैंने इसी वजह से यहाँ जी इसी सॉस पैन को भी हम हाथ के हाथ वॉश कर लेंगे और फिर जी अम्मा के पास जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ हमारा खाना तो बन गया। तो ये हमारी थी कुछ ट्यूसडे की रूटीन। मैं आई थी अपनी बहन के घर, तो बहन के घर में काम से आई थी। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी क्यों आई थी। इंशाल्लाह कुछ वीडियो शूट की थी वहाँ बहन के। जब गई तो बहन अपने जी काफ़ी कपड़े स्टिच किए थे उन्होंने, तो वो करती है स्टिचिंग करती है कपड़े, तो वो सी रही थी। मैं गई तो फिर उठी और कहने लगी दाल चावल बनाए। मैंने कहा कल भी हमने भी दाल चावल बनाए थे, सेम वही खाना था जो हमारे होता है। तो कहने लगी कुछ नया बनाऊँ। मैंने कहा नहीं, हम आए तो भाई कोई खाना खाने नहीं आए, मैं किसी काम से आई थी। तो बस हम दोपहर का खाना खा रहे थे। यहाँ जी दाल चावल बनाए हुए थे बहन ने। मैंने कहा नहीं नहीं यही खाएंगे। और मैंगो मिल्क शेक, मैंने कहा ये तो बहुत मीठा हो रहा है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी। तो यहाँ जी मैंने ये नहीं पिया था, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा चखा ना तो मीठा हो रहा था। मैंने कहा नहीं, मीठे का आजकल हम परहेज़ करें। बहरहाल मैं हूँ इस वक्त अपनी छोटी बहन के घर, और दोपहर का खाना आज मैं यहाँ खा रही थी। तो मैं भाई के साथ आई थी, बड़े भाई के साथ, यानी बीच में वाले मेरे जो सेकंड नंबर पे भाई है ना, वो 3 भाई है ना, एक बड़े, उसके बाद सेकंड नंबर वाले, और फिर छोटे वाले भाई मुझे लेने आएंगे अब। तो माशाल्लाह भाई होते हैं ना, तो इस काम में आते हैं ना, बड़ी दुआ निकलती है दिल से। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को लंबी उम्र दे। और भाई इसी ये काम करते हैं ना बहनों के ये वाले, तो बहुत अच्छे लगते हैं और दुआ भी निकलती है दिल से। क्योंकि ना भाई होते किस लिए, इसीलिए होते हैं ना। तो आप मुझे 4:30 बजे तक मेरे छोटे भाई लेने आएंगे। बहरहाल यहाँ मैं जल्दी जल्दी खाऊंगी खाना। मैं यहाँ किसी काम से आई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं यहाँ क्यों आई थी। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना है, बहुत ज़बरदस्त होगा। क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तो चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जी बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर लिया करें, हमारी सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ जी चावल बड़े मज़ेदार थे। अच्छा, इनकी दाल गोश्त था और मैंने दाल चावल बनाए थे। तो ये दाल गोश्त के साथ इन्होंने चटनी भी थी, अचार भी था, बहुत मज़ेदार लग रहे थे। तो बहन यही कह रही है रोटियाँ भी बनाई हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे पहले चावल खाने तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी दाल के साथ चावल बनाती हूँ। तो यहाँ जी इनका चिकन का दाल गोश्त था और मेरा दाल चावल थे, लेकिन बहुत मज़ेदार लग रहा था, इतना टेस्टी लग रहा था दोपहर का खाना। तो जी हमारी जो भांजी वो तो खा नहीं रही थी, क्योंकि वो अभी सो के उठी हैं। वो को थोड़ी सी अभी जी नटखट है ना आजकल की लड़कियां, तो वो जी पसंद नहीं करती हैं कि हम ये खाएं ये खाएं, तो उनको कुछ नया चाहिए होता है। तो बहरहाल वो नहीं खा रही थी भांजी हमारी। आज का लोग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।